અહીં મંચસ પર વિરાજમાન હઝરત પીર ડૉક્ટર અરહામુદ્દીન રફીકુદ્દીન ચિશ્તી સાહેબને હું વિનંતી કરું આપણા સમાજની પ્રજાને સંબોધે। हमारी आंखों के सामने जलवा अफरोज़ झगड़िया के सज्जादा नशीन हज़रत रफ़ीक पवस साहब, सादात किराम, उलमा किराम और तमाम हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज़ करूँ, आइए आकाए दो जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में दुरूद शरीफ का एक नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले तो आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। बड़ी ही मुद्दत से ये तमन्ना थी कि मैं अपने वतन, अपने घर यानी कड़ी आ सकूं, लेकिन अल्लाह ताला की क्या मर्ज़ी थी मैं नहीं जानता। हर साल विरमगाम आता रहा, लेकिन कड़ी आने का कभी मौजू नहीं बना, मौका नहीं बना। शायद इसी दिन के लिए अल्लाह ताला ने बचा के रखा हुआ था ये पल। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हमारे बुज़ुर्ग बाबा बदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुबारक में हाज़िर हुआ और आप सब के लिए दुआएं की हैं। आपा ने हुजूर की हदीस फरमाई थी। वो हदीस ये है कि उतलुबुल इल्म वलौ कान बिश्शीन, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिश्शीन। उसका मतलब ये है कि इल्म हासिल करो, उसके लिए भले ही चीन तक जाना पड़े, मतलब उसके लिए भले ही सफ़र करना पड़े, लेकिन इल्म हासिल करो। आपको तो सफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके गांव में ही मदरसा बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर इंसान को इल्म की फजीलत बता दी जाए तो वो तमाम काम छोड़ के इल्म हासिल करने के पीछे लग जाए। इसलिए हमें इल्म की सारी फजीलतें भी नहीं बताई हैं, उसके बावजूद हमें समझ है कि इल्म कितना ज़रूरी है। और अगर आपको इल्म की फजीलत बता दी जाए तो आप सारे काम दुनिया ही छोड़ देंगे और सिर्फ इल्म हासिल करने में लग जाएंगे। मजीद ने कहा कि इल्म वो बादल है जिससे रहमत हक की बारिश होती। सुभान अल्लाह। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को, बच्चियों को वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मदरसे में तालीम के लिए भेजें इंशाअल्लाह। आज दुनिया एक और चीज़ मना रही है, आज वर्ल्ड विमेंस डे है। मतलब दुनिया ने आज औरतों को मनाया है कि जो औरत ज़ात है, जो अल्लाह ताला की मखलूक है, वो हमारे समाज में कितनी ज़रूरी है। और बिलखुसूस आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके इंशाअल्लाह। मुझे एक वाक़या जहन में आता है, मैं जल्दी आपको बताता हूँ कि एक बार एक शराबी था। क्या था? शराबी था। वो गुज़र रहा था, वहाँ पे एक मस्जिद बन रही थी और एक कारीगर ऊपर दीवार पर चढ़ के मस्जिद का काम कर रहा था। तो वो उसके काम करने का औजार नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तो वो कहता है शराबी से कि भाई ज़रा वो मेरा सामान मुझे दे देना। तो वो शराबी अपनी मस्ती में झूम रहा होता है, वो उठा के सामान दे देता है और आगे बढ़ जाता है। मुद्दत गुजरती है, वक्त गुजरता है और फिर वो शराबी गुजर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है। तो उसके आस पड़ोस वाले, उसके रिश्तेदार ख्वाब में क्या देखते हैं कि वो शराबी जन्नत की सैर कर रहा है।
शराबी जन्नत की शेयर कर रहा है। उन्हें ताज्जुब होता है कि ये कैसी बात हुई, तू तो जिंदगी भर शराबी था, तुझे जन्नत कैसे मिली। तो वो फरमाता है कि एक दिन मैं मस्जिद के रास्ते से गुजर रहा था और एक कारीगर का औजार गिर गया, मैंने उठा के लौटा दिया, बस और कुछ नहीं, मेरे पास और कोई नेकी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला नुक्ते नवाज है, वो सिर्फ एक मौका ढूंढता है आपकी बख्शिश करने का। तो अल्लाह ताला ने उसको, अल्लाह ताला को उसकी वो नेकी पसंद आई और अल्लाह ताला ने उसके सदक़े में उसकी बख्शिश करी। तो अगर एक शराबी की बख्शिश हो सकती है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह कि आप जिन्होंने इस नेक काम में हिस्सा लिया है या इसमें आगेवानी की है, अल्लाह ताला बाबा बदर के सदक़े में आप सबकी बख्शिश करें और इसको आपकी बख्शिश का ज़रिया बनाएं इंशाअल्लाह। और जिस गांव में बच्चे लोग जब मदरसे जाते हैं और इल्म हासिल करते हैं और कलाम पाक यानी खुदा का कलाम पढ़ते हैं, तो उस तिलावत के बदले में अल्लाह ताला उस गांव से बलाओं को, आफतों को और मुश्किलों को दूर करता है। तो मेरी ये दुआ है कि जो तिलावत होगी, जो कुरान शरीफ पढ़ा जाएगा, उसके सदक़े में अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप सबकी जो तकलीफ़ें हैं, मुश्किलें हैं, वो आसान हो। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद हो, जो मरहूम है उन्हें जन्नत नसीब मिले, जो बीमार है उन्हें शिफा हो, जो तंग दस्त है उन्हें हस्ब हाजत माल मिले और जो गुमराह है उन्हें सिरात मुस्तकीम की राह मिले। इंशाअल्लाह ताला मैं आप सबसे फिर मुलाकात करूँगा। इंशाअल्लाह मेरा इरादा है कि मैं फिर से आपके गांव आऊँ, आपके बीच आऊँ और आपसे राब्ता करूँ। जो राब्ता बाबा बदर ने यहाँ के लोगों से किया होगा, जो बाबा निज़ामुद्दीन ने यहाँ के लोगों से किया होगा, वो इंशाअल्लाह हम फिर से शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह बच्चों की तालीम हो। मुझे बहुत खुशी हुई आपके गांव, आपके बीच आकर। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ इस मदरसे की तामीर पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी, आपने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी, आपने मेरा इस्तकबाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, असर की नमाज का वक्त हो गया है। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।